दोस्तों के साथ अच्छा टाइम बिताकर जब मोहित घर लौट आया, उसने सबसे पहले अपना कैमरा लैपटॉप से जोड़ा ताकि सारी यादों को सहेज सके। मगर एक के बाद एक सारे फोटो चेक करके वो चौंक गया, क्योंकि उसके सारे दोस्तों के फोटो के साथ रवि का फोटो कहीं नजर नहीं आया। हाँ, ऐसे कैसे हो सकता है? रवि पूरे समय हमारे साथ था, तो उसका फोटो कैमरे में क्यों नहीं आया? कॉलेज के आखिरी दिन सभी लोग बहुत एक्साइटेड थे। कॉलेज से निकलकर अब सभी अपनी जिंदगी में एक कदम आगे बढ़कर नई जॉब ज्वाइन करने वाले थे। सभी अलग अलग हो जाते, उसके पहले वे सभी एक साथ मिलकर डिनर कर रहे थे। यार, कल हम लोग अपने अपने शहर के लिए निकल जाएंगे, उसके बाद पता नहीं कब मिल पाएंगे, मगर आज प्रॉमिस करते हैं कि साल में एक बार जरूर मिलेंगे, ताकि हमारी दोस्ती हमेशा यूं ही बनी रहे। ओए होए, मोहित सेंटी बातें कर रहा है। अब तो बड़ा हो जा, इस तरह की सेंटी बातें करना तेरे को शोभा नहीं देता। अरे यार, अब इन सब बातों के बीच में शोभा कहाँ से आ गई? कौन है ये शोभा? मुझे किसी ने उससे मिलवाया नहीं। अरे यार, कभी लड़कियों से ऊपर उठकर भी सोच लिया कर। हमेशा लड़की की ही बातें करता है। सपने में भी लड़कियां नजर आती होंगी इसे। हाँ, लड़कियां नजर आती है, क्योंकि मैं इस जतिन की तरह स्पेशल नहीं हूँ ना। ओए, तुझे किसने कह दिया कि मैं स्पेशल हूँ? हाँ, कुछ भी बोलता है साले। रुक, अभी बताता हूँ तुझे। अरे यार, तुम लोग तो लड़ना चालू हो गए। जरा सी शांति से नहीं रह सकते क्या? अरे यार, फिर शांति? अबे साले, वो किसी शांति आंटी की नहीं, शांति शांति मतलब पीस की बात कर रहा है। क्या यार, तुम दोनों जरा चुप हो जाओ। तुम दोनों की बातों में मोहित की बात तो पीछे ही रह गई। मोहित हमें हर साल गेट टुगेदर करने का कह रहा है, मगर कल किसने देखा है? एक बार जॉब ज्वाइन करने के बाद पता नहीं किसी को किसी के लिए समय हो या नहीं। इसलिए एक बार जॉब ज्वाइन करने के पहले क्यों ना हम सब लोग कहीं साथ में घूमने चलते हैं। मजा आएगा यार। एक शानदार बैचलर ट्रिप, 4 साल के कॉलेज लाइफ को एंजॉय करने का आखिरी पड़ाव। बोलो, चल रहे हो तुम लोग घूमने? सही कहा यार तूने। बस आज की रात है, कल हम कहा तुम कहा। मेरी तरफ से तो डन है, कल गोवा चले। शुक्र है जतिन महाराज ने गोवा का नाम लिया, वरना हम तो समझ रहे थे कहीं हरिद्वार का नाम सजेस्ट ना कर दे। रहने दो सालो, तुमसे नहीं हो पाएगा। 2 मिनट लड़े बिना नहीं रहते, पूरे ट्रिप का सत्यानाश कर दोगे। वो तो जतिन और मेरा प्यार है यार, जो तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा। जब तक हम दोनों लड़ाई ना कर ले, हमारा खाना हजम नहीं होता। क्यों जतिन? तो और क्या, हम लोग लड़ते थोड़ी ना है, केवल एक दूसरे की टांग खींचते हैं। हाँ हाँ, ये दोनों तो शायद पिछले जन्म की सास बहू थी, जो एक दूसरे की बुराइयां भी करती है और साथ में रहने को मजबूर भी है। रवि की बातें सुनकर सभी लोग बहुत हंसने लगे। सारी रात दोस्तों ने शराब, कबाब और डांस के साथ खूब एंजॉय किया। एक दो दिन बाद रवि को किसी काम से अपने घर जाना पड़ा। अरे यार, हम लोग गोवा जाने का प्रोग्राम बना रहे थे और तू इस बीच गांव जा रहा है। इट्स नॉट फेयर यार। यार, जाना जरूरी नहीं होता तो मैं नहीं जाता, क्योंकि मैं खुद तुम लोगों के साथ जाना चाहता हूँ। मगर एक काम कर सकते हैं, मुझे सिर्फ 2-3 दिन का काम है। अपन लोग प्रोग्राम को थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। तुम लोग यहाँ से गोवा निकलो, मैं गाँव से तुम लोगों को वहाँ पे डायरेक्ट मिल जाऊंगा, ठीक है? मैं खुद इतना अच्छा मौका नहीं छोड़ना चाहता यार। हाँ, यही ठीक रहेगा। हम आज रात के बजाय परसों को यहाँ से निकलेंगे, फिर तुझसे गोवा में मिलते हैं। पर तू वादा कर, वहाँ पक्का आएगा, धोखा मत देना। प्रॉमिस जेंटलमैन, प्रॉमिस। हाँ, हर हाल में वहाँ पर पहुँच जाऊंगा। कहकर रवि अपने गांव निकल गया। प्लान के मुताबिक सभी दोस्त गोवा के लिए निकल गए। वहीं पर रवि ने भी उन लोगों को ज्वाइन कर लिया। समुद्र किनारे बैठे जतिन ने कहा, ये है असली लाइफ। मैं तो यहीं पर रहना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर लाइफ एकदम सेट है। किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है, सब अपनी मस्ती में मस्त है। जतिन महाराज, आप ऐसी बातें कर रहे हैं? आप तो लड़कियों से कोसों दूर भागते हैं। फिर तेरी गाड़ी लड़कियों पर आकर अटक गई। यहाँ पर लड़कियों के अलावा भी कितना कुछ खास है। जरा आसपास नजर डालकर तो देख, साफ आसमान, दूर तक जहाँ नजर जाए समुद्र ही समुद्र, शराब, कबाब और इनकम के लिए कैसीनो। इससे ज्यादा किसी को कुछ चाहिए क्या? बताओ।
बात तो तेरी सही है यार। अच्छा हुआ मैं तुम लोगों के साथ आया, वरना इतना अच्छा ट्रिप मिस हो जाता। अरे साढ़े नाल रहोगे तो ऐश करोगे। आज का प्लान क्या है? रात को कुछ स्पेशल ट्राई करे? स्पेशल? क्या स्पेशल ट्राई करना है? यार कल तो नहीं था ना, तो हम लोगों ने यहाँ बहुत सही जगह की तलाश की है जहाँ पर जीवन का परम आनंद आसानी से प्राप्त हो सकता है। बस तेरा इंतजार था, अब तो आ गया है तो बस साथ में ही चलेंगे। आज रात आनंद ही आनंद। क्या बोल रहा है तू? अब मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। साले तुझे समझ में नहीं आ रहा है कि समझना ही नहीं चाहता? सुहाने मौसम में अच्छे अच्छे इंसान संतुष्टि की तलाश करते हैं, बस उसी संतुष्टि की बात कर रहे हैं। तुम सब लोग यही करने यहाँ आए हो क्या? सुना नहीं है आजकल कैसी कैसी बीमारियां हो जाती है। मुझे माफ करो, मैं इन सब बातों में तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। मैं वही लोगों को समझा रहा था, मगर इन लोगों की तो दिमाग में सेक्स भरा हुआ है। अरे यार, घर से इतनी दूर गोवा तुम लोगों के प्रवचन सुनने नहीं आए हैं। चलना, मजा आएगा। केशव के लाख मनाने के बावजूद रवि साथ में चलने को तैयार नहीं हुआ। क्या हो गया यार तुझे? तू इतना वियर्ड बिहेव क्यों कर रहा है? यदि तू नहीं आएगा तो ये जतिन भी नहीं आएगा। प्लीज ना, चलना यार। रवि की आंखें गुस्से में लाल हो गई और वो तेज आवाज में बोला, एक बार में तुम लोगों को बात समझ नहीं आती क्या? बार बार एक ही बात कब तक बोलूं? मुझे नहीं जाना है, मतलब नहीं जाना है, समझे तुम लोग? रवि गुस्सा होकर वहां से चला जाता है और केशव उसे मनाने के लिए उसके पीछे पीछे जाता है। कर दिया ना तुम लोगों ने रवि को नाराज। वो कुछ बोल रहा है तो कुछ सोच समझ कर ही बोल रहा होगा ना। तुम लोग भी उसके पीछे पड़ गए। बात वो नहीं है जो नजर आ रही है, कुछ तो है जो इसके मन में है। देखा नहीं, अचानक से कितना गुस्सा हो गया था। आज से पहले उसे कभी इतने गुस्से में नहीं देखा। हाँ यार, बात तो तेरी सही है। गुस्से में किस तरह सांसें ले रहा था जैसे कोई बड़ी परेशानी में हो सकता है जब घर गया हो तो कुछ ऐसी बातें हुई हो जो हमारे साथ शेयर नहीं करना चाहता, मगर अब आगे से ध्यान रखेंगे। हाँ, उसे नाराज नहीं करेंगे। सभी लोग एक साथ होटल आ गए। जतिन ने डिनर ऑर्डर तो किया, मगर रवि बिना डिनर किए अपने कमरे में चला गया। सभी लोग हैरान थे। अगले ही दिन रवि एकदम नॉर्मल था, जरा भी गुस्सा नहीं आ रहा था और सबसे अच्छे से बातें कर रहा था। लगता है रवि का गुस्सा कुछ कम हो गया है। अच्छा है यार, कम से कम हम लोगों के साथ एंजॉय तो करेगा। उससे उसकी परेशानी के बारे में बात करे क्या? मुझे नहीं लगता कि वो हम लोगों से इस बारे में कोई बात करना चाहता है। यदि वो बात करना चाहता तो जरूर करता। उसकी परेशानी के बारे में पूछकर उसकी परेशानी को और नहीं बढ़ाएंगे यार, समझ गया? चारों दोस्त पूरे गोवा में 3 दिन तक एंजॉय करके अगले दिन लौटने वाले थे। गोवा में आखिरी शाम चारों एक क्लब में बिताते हैं। यार, तुम तीनों के साथ कॉलेज के 4 साल और ये गोवा के 3 दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। भगवान करे हम लोगों की दोस्ती को कभी नजर ना लगे और हम चारों हमेशा यूं ही साथ साथ पूरी जिंदगी बिता दे यार। क्या बात है यार, तूने तो दिल खुश कर दिया। वैसे तेरा आइडिया काफी अच्छा था कि चारों दोस्त बाहर घूमने चले। अब हम लोग हर साल साथ में कहीं ना कहीं चलेंगे यार। हम अगली बार गोवा की जगह पटाया जाएंगे, जहाँ तुझ जैसे की कोई जरूरत नहीं होती। तू तब तक हरिद्वार घुमाना। केशव की बातें सुनकर जतिन झूठ मूठ में नाराज हो गया और उससे लड़ाई करने लगा। रवि मुस्कुराकर उन तीनों को देख रहा था, वो कुछ भी नहीं बोला। रवि, एक बात पूछूं? अब बुरा तो नहीं मानोगे? पूछना। दोस्तों के बीच में कोई फॉर्मेलिटी होती है क्या? जब से तू गाँव से लौटा है बहुत खामोश है। क्या बात है यार? कोई परेशानी है तो हम लोगों के साथ शेयर करना। आखिर दोस्त ही तो दोस्त की परेशानी में काम आते हैं। कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही दिल भारी हो रहा है। अब तुम लोगों से मिलना नहीं हो पाएगा। ये समझ लो ये आखिरी मुलाकात है। यार रवि, तू कुछ भी बोल रहा है। हम लोगों ने वादा किया है ना, हर साल एक ट्रिप पर हम एक दूसरे के साथ मिलेंगे। बस उसी वादे के खातिर तो यहाँ पर आया हूँ, मगर जिंदगी अब कोई वादा निभाने की इजाजत नहीं दे रही है दोस्त। यार, तू तो सेंटिमेंटल हो गया। कोई परेशानी तो जरूर है, बता क्या बात है? रवि बिना कुछ बोले वहाँ से उठ गया और अपना लगेज लेकर वहाँ से चला गया। तीनों एक दूसरे की ओर देखकर बात को समझने की कोशिश कर रहे थे, मगर किसी को कुछ भी समझ नहीं आया कि रवि को क्या हुआ है। अगले दिन जब दोस्तों के साथ अच्छा टाइम बिताकर मोहित घर लौट आया, उसने सबसे पहले अपना कैमरा लैपटॉप से जोड़ा ताकि सारी यादों को सहेज सके। मगर एक के बाद एक सारे फोटोज देखकर वो चौंक गया, क्योंकि उसके सारे दोस्तों के फोटो के साथ रवि का फोटो कहीं भी नजर नहीं आया। हाँ?
ऐसे कैसे हो सकता है? रवि पूरे समय हमारे साथ था, उसका फोटो कैमरे में क्यों नहीं आया? उसने जतिन और केशव को फोन लगाकर सारी बातें बताई। उन लोगों ने भी अपने कैमरे चेक किए, लेकिन कहीं भी रवि की फोटो नहीं थी। मोहित ने तुरंत रवि को फोन लगाया। फोन स्विच ऑफ था। तभी केशव बोला, मेरे पास रवि के पापा का नंबर है, मैं ट्राई कर देखता हूँ। अंकल, रवि का फोन स्विच ऑफ आ रहा है, क्या उससे बात कर सकता हूँ? रवि के पापा फूट फूट कर रोने लगे और बोले